Hello everyone, so I am Nitin and in this video I am sharing about the BCom examinations कि कैसे प्रिपेयर करना है and how to write answers well in BCom exams. This video is going to relevant for all levels of BCom because इसमें मैं बेसिक बात करने वाला हूँ कि अपने theoretical subject को कैसे प्रिपेयर करें and how did I score good marks in my theory subjects in BCom part of examination like मेरे को जो secretarial practice वाला subject है जो जिसको अपन law कहते हैं उसके अंदर मेरे 90s में मार्क्स आते हैं जो मेरे other theoretical subjects है like economics and मेरा जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट था उसमें मेरे 70s में मार्क्स थे. सो फर्स्ट थिंग अपन बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से. तो देखो पढ़ना तो बस एक ही है, ये चीज़ यहीं से पढ़ना है सबको जो भी पढ़ना है. थ्योरेटिक सब्जेक्ट के लिए आपकी जो 1 वीक सीरीज़ है वो बेस्ट है. वहीं से आपकी जो 5 यूनिट्स है उसको कवर कर लीजिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. ओके. बीकॉम में जो मेनली काम चलता है ना वो पढ़ने से चलता है. तो आपको भी क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपने 7 से 8 पन्ने भर देने हैं एंड बाकी क्वेश्चन पर 6 पन्ने का एवरेज लेके आपको भर देना है. ओके. पन्ने कैसे भरने हैं? हाँ, तो अपन बात करते हैं कि पन्ने कैसे भरें. फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड डिफाइन इट्स फंक्शंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो भाई मैनेजमेंट खुद में ही एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं. तो एक बेसिक तो एक आइडिया ले लो कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके ऊपर अपनी लैंग्वेज बना दो कि इसको लिखूंगा कैसे. अब 2 पेज के अंदर आपको मैनेजमेंट को ही समझना है कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देना आपको जम के. किसी ऑथर का नेम आपको बाई चांस याद रह जाए तो वो भी लिख देना और उसके थ्रू कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके उस लैंग्वेज को डिफाइन कर देना. मुझे किसी का ऑथर का नाम याद रहेगा तो मैं ऐसे लिख के आया था कि अकॉर्डिंग टू द पीटर पार्कर. अब आप भी जानते हैं कि पीटर पार्कर कौन है. तो उस बेस पे मैंने मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन बना दी थी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके. मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना, ऐसे कर करके कुछ टेक्निकल वर्ड्स बना ताकि एग्जामिनर को चेक करने वालों को भी लगे कि भाई कुछ बढ़िया सा लिखा है इसने, इसको आता है. ठीक है. और हाँ, 2 पेज में आपको ऐसे चिपका चिपका के नहीं लिखना है जैसे बचपन में लिखते थे. आपको आराम से दूर दूर खुला खुला लिखना है. एक लाइन में 5 से 6 वर्ड लिखने हैं बस, और पैरा चेंज कर करके लिखना है हर 4 से 5 लाइन के बाद, जिससे आपका वो पेज कवर अप हो सके. एंड देखो 2 पेज बनना कोई इंट्रोडक्शन बड़ी बात नहीं है, अपन को बढ़िया से फैक्ट आता है. तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन सबसे पहले उठाना जो आपको अच्छे से आता है, जिससे एग्जामिनर चेक करे तो उसको लगे हाँ यार इसको आता है ये क्वेश्चन. तो उस बेस पे आगे की जो आपकी कॉपी चेकिंग है वो स्मूथ हो जाएगी एकदम. ओके, यहाँ तक क्लियर. अब अपन ने भाई 2 पन्ने तो भर दिए कि मैनेजमेंट क्या होता है. अब आते हैं इसके फंक्शंस. तो पहले बताओ कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या. तो थोड़ी सी डेफिनेशन तो उसकी आ गई. अपन लिखेंगे पॉइंट्स. एक पेज में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे तो 3 पेज से 1 पॉइंट भर गया. मैं 10 पॉइंट भी लिखे तो मेरे 3 से 4 पेज भर गए थे. उसके बाद भी अगर मैं पॉइंट भूल जाता हूँ तो मुझे देखो पॉइंट बनाना पड़ा था और मैंने बनाया था. अब वो कैसे बनाते हैं वो आपको उसका कंटेंट पढ़ के ही दिमाग में आएगा कि मैं कैसे पॉइंट बना सकता हूँ. और हर किसी के ढंग से 6 से 7 पॉइंट याद कर लो, बाकी मन से बना दो. लेकिन शुरू के जो लिखोगे ना वो अच्छे से लिख दो, बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा. मुझे भी इतना सा एक्सपीरियंस है अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में भाई मुझे तो फ़ायदा मिला था इस चीज़ का. बाकी देखो आपके 5 से 6 पेज भर चुके हैं. ऐसे ही करके आपको जैसे मैनेजमेंट उससे रिलेटेड टर्म्स है ना उन्हीं को आपको समझा देना है कि मैनेजमेंट जैसे उसकी इंपॉर्टेंस का जैसे पॉइंट आ रहा नहीं है उसमें से फंक्शंस पूछें तो आप उसके इंपॉर्टेंस भी बता दो कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऐसे करके थोड़ा बड़ा चढ़ा के पॉइंट्स बना बना के लिख दो और उसको एक्सपैंड कर दो इन योर ओन लैंग्वेज. बट थोड़ा टेक्निकल लगना चाहिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा आप लाइटली लिख सकते हो बट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. अब आपने 6 पेज भर दिए हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में. उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप कुछ और लिख सकते हो तो उसको 7 से 8 पेज पहुँचा दो. फिर आप अपना दूसरा क्वेश्चन उठाओ. ऐसे करके आपको नॉन स्टॉप लिखते जाना है. मतलब देखो लिखना तो पड़ेगा तब जाके नंबर मिलते हैं इसके अंदर. और बाकी हाँ इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. देखो आप सोचोगे थोड़ा सा दिमाग में लैंग्वेज फ्रेम करोगे तो वो कंटेंट आपके दिमाग में चलती जाएगी. एंड आपका हैंड उसी स्पीड से चलना चाहिए. थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना वरना आपको बहुत दिक्कत होती है. मेरा भी मतलब हुई थी दिक्कत. उसके बाद इन केस आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर मैं क्या लिखूँ यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तब क्या करना है. एक कोई क्वेश्चन आ गया सपोज तो आप क्या करना, उसकी हिंदी में भी आता है अपना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है तो उसकी हिंदी लैंग्वेज पढ़ना आप, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा. और अगर आपको तब भी आइडिया नहीं मिलता ना तो आप क्या करना कि उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करना. कैसे भी उस वर्ड का मीनिंग आपने निकाल लिया ना अगर, उसके बाद अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके भी उसका आंसर लिखोगे ना तब भी आपके पॉइंट्स बन जाएंगे. एंड बस पॉइंट्स बनाने की देर है, अंदर का तो अपन कंटेंट लिख ही सकते हैं. तो ऐसे करके आपको कंटेंट फ्रेम करने का रहेगा. अब बात आती है कि भाई हैंड राइटिंग आ गई. तो भाई देखो हैंड राइटिंग बस समझ आ जाना चाहिए आपने क्या लिखा है, सब हो जाएगा ठीक, काम चल जाएगा. ऐसे नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया ही होनी चाहिए.
समझ आ जाएगा तो पॉइंट उसको भी सही लगेगा, चेक करने में आसानी हो बस। और लास्ट तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मैंने जो जो चीज़ें फॉलो करी थी। एंड हाँ, आप रीड आउट करते जाओ, जितनी बार आप रीड करोगे उतनी चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी। बुलेट्स बना बना के याद करो कि ये पॉइंट था, पहले ये पॉइंट था, फिर ऐसे करके आप सीरीज़ बना के याद कर सकते हैं। एंड मैंने सब कुछ शेयर कर दिया जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। और आपको कुछ अगर जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आपको कुछ भी जानना हो या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, सो मैं आपको वहाँ पे भी कुछ बता दूंगा, आपको जो भी पूछना हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। एंड डरिए मत, बीकॉम एग्ज़ाम्स ही हैं यार, आराम से एक दिन में भी पास हो सकते हो आप। ठीक है, बस ये माइंडसेट अप्लाई करना है आपको।